दोबारा दोहराने जो है पार्टी। चलिए जी, मुंह बंद, कॉपीज मैं आपको भिजवा दूंगी। पाठ 12 सुदामा चरित्र हम कर रहे हैं। हमने पढ़ा था इसमें सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में कि किस प्रकार गरीब हो चुके हैं सुदामा और वो कृष्ण से मदद के लिए मिलने जाते हैं। तो जब सुदामा की ऐसी हालत देखकर कृष्ण को बहुत दया आती है, वो भाग कर जाते हैं, उनसे उठकर मिलते हैं, ठीक है, और उनके जो पैरों को हाथ लगाए बिना ही वो आंसुओं से उनके पैर धो देते हैं। दोनों मित्र बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर। और उसके बाद क्या होता है कि सुदामा जो है अपना जो उपहार है जो चावल के रूप में वो लाए वो देने में शर्माते हैं, लेकिन जो कृष्ण है वो बार बार उनसे वो चावल देने की बात करते हैं और फिर वो उसका पकवान बनाकर भी खाते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो जाते वक्त उसे कुछ भी विदा नहीं करते, कुछ भी देते नहीं है। तो जो सुदामा है वो इस बात से खिन्न हो जाते हैं, खींच जाते हैं कि कृष्ण ने मुझे पूछा भी नहीं कि मैं इतने गरीब हूँ या इस हालत में हूँ, तो उसने मेरी कोई मदद नहीं की और ना ही उसने ब्राह्मण का सोचकर मुझे कुछ दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि जहां उनकी झोंपड़ी होती थी वहां पर क्या था, बिल्कुल कृष्ण की तरह ही, कृष्ण के घर के समान ही सुंदर महल बना हुआ था। वसोई राज समाज बने, वसोई मतलब वैसे ही, राज समाज मतलब राजमहल और समाज रहने वाले लोग उसमें बने। गज, गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़े, घने मतलब बहुत सारे। तो दरवाजे पर बहुत सारे हाथी घोड़े बंधे हुए थे। मन संभ्रम छायो, कि उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। किसके मन में भ्रम उत्पन्न हुआ? सुदामा के मन में। केंधो परियो कहीं मार्ग भूलियो, तो वो क्या कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल गया हूं। मार्ग भूलियो मतलब मैं रास्ता भूल गया हूं, कि फिर मैं अब द्वारिका आयो, कि घूम फिर कर मैं फिर से कहां आ गया हूं, द्वारिका में आ गया हूं। भवन बिलोके को मन लोचत, बिलोके मतलब देखना, तो भवन को देखने को उनका मन जो है वो ललचा रहा था। जब इतना खूबसूरत महल सामने हो तो उसको देखने का उसका मन खूब ललचा रहा था। सोचत ही सब गांव मझायो, ये सब कुछ सोचते ही वो अपना पूरा गांव घूम लेते हैं। मझायो मतलब घूमना, सारा गांव घूम लेते हैं कि मेरा घर कहाँ है। सोचत ही, ये सोचते सोचते वो पूरा गांव घूम लेते हैं। सोचत ही गांव मझायो मतलब घूम लेना। पूछत पांडे फिरे सब सो, पांडे का मतलब पंडित, यहाँ पे पांडे का मतलब क्या है, पंडित। तो पूछत सबसे पूछना, पंडित सबसे पूछ रहा है पर झोंपड़ी को कहीं खोज ना पायो, लेकिन वो अपनी झोंपड़ी को कहीं ढूंढ नहीं पाए। पंडित कौन है यहाँ पे? सुदामा। वो सबसे पूछ रहे हैं कि आपने मेरा घर यहाँ देखा है, लेकिन वो अपनी झोंपड़ी को कहीं भी ढूंढ नहीं पाए। ठीक है, ये इसमें कोई मुश्किल शब्द है तो बताओ। ओके, यहां तक हमने कर लिया था। क्लास में रहते नहीं हो, अब रुक जाओ, बाद में ले लेना। चलिए जी, लास्ट पैरा। कै वे टूटी सी छानी हती, कै मतलब कहां, कहां वे टूटी सी छानी मतलब टूटी सी छत वाला या झोंपड़ी। ठीक है, टूटी सी छानी मतलब झोंपड़ी। कहा उनके पास एक टूटी सी झोंपड़ी होती थी। कहे कंचन के अब दाम सुहावत, और कहा अब उसके पास सोने के महल हैं। कंचन सोना, पढ़ा हुआ है ना आपने,
कंचन को हम क्या कहते हैं? सोना। और धाम का मतलब घर, सोने का महल। धाम मतलब घर या महल। सुहावत मतलब होना। कहा? अब उसके पास सोने का महल है। ठीक है, पहले कहा किसके पास? सुदामा के पास एक छोटी सी झोंपड़ी होती थी, अब उसके पास सोने का महल है। कै पग में पनही न होती। पग मतलब पैर, कै मतलब फिर, कहाँ पैर में जूती ना होती। पनही मतलब जूती या खड़ाऊ। पनही जूते या खड़ाऊ। पुराने जमाने में खड़ाऊ भी चलते थे, पर हम जूते लिख लेते हैं। खड़ाव कभी देखे नहीं बेटे पहले जमाने में? हाँ, लक्कड़ की इस तरह की चप्पलें चलती थी। पता नहीं, हाँ होता होगा। चलिए पहली लाइन, क्या वह टूटी सी छानी हती, क्या कंचन के अब धाम सुहावत। कहा उसके पास एक टूटी सी झोंपड़ी थी और अब सोने के महल में वो रह रहा है। सुहावत मतलब सुहाने हुए हैं उसके पास। क्या पग में पन ही न होती। कहा उसके पैर में कभी चप्पल या जूता नहीं होता। कह ले गजराज ढाडे महावत। कहा अब हाथी द्वार पर खड़े हैं जिनमें महावत चलाते हैं। महावत क्या होते हैं? हाथियों को कंट्रोल करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? महावत। मैंने कल भी आपको समझाया था कि पुराने जमाने में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता था? घोड़ा और हाथी। अगर 4 लोग घर के सदस्य ज्यादा हैं तो हाथी पर जाते थे, और अगर 2 या 1 हैं तो वो घोड़े पर जाया करते थे। ठीक है, सेम बात जैसे हम लोगों को मैंने बताया था। तो अब वो कहते हैं कि पहले तो उसके पाँव में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं होती थी, और अब उसके द्वार पर हाथी बंधे हैं महावत के साथ, कि अगर उसको कहीं जाना है तो पैदल जाने की भी जरूरत नहीं है। भूमि कठोर पे रात कटे, क्या है कोमल सेज पे नींद नावर। पहले उसके पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, भूमि पर, जमीन पर वो सोया करता था, कठोर भूमि पर सोया करते थे। और अब क्या है? अब उससे नरम गद्दों पर, अच्छे, हाँ कोमल सेजों पर भी अब उससे नींद नहीं आती। अब बताओ सुदामा को नींद क्यों नहीं आती होगी? अब उसे क्यों अच्छा नहीं? अच्छा अभी अगला, फिर मैं इसको क्लियर करती हूँ। हाँ हाँ बेटा बोलो। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है कारण। ठीक है, आपके सबके कारण जायज हैं। लास्ट वाली लाइन के बाद इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा अच्छा, आगे, क्या जुरतो नहीं को दो सामा। ओहो, कहा? जुड़ता नहीं मतलब मिलता नहीं, जुड़ता मतलब मिलता नहीं। कहा मिलता नहीं था उससे क्या? नाही कोदो सामा। कोदो मतलब मोटा अनाज। कहा उनको मोटा अनाज भी खाने के लिए नहीं मिलता था। खराब कोदो, बेटा चुप कर जाओ। समा मोटा अनाज। कहा उनको खाने के लिए मोटा या खराब अनाज भी नहीं मिलता था। प्रभु प्रभु के प्रताप से दाख ना भावत। दाख होते हैं खजूर, दाख खजूर। तो अब प्रभु का प्रताप इतना है कि खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन अब उसे मीठे खजूर भी अच्छे नहीं लगते। भावत मतलब अच्छे नहीं लगते। बेटा नॉनसेंस क्रिएट करने में इस क्लास को महारत हासिल है। कभी कुछ भूला करो, रिकॉर्डिंग हो रही। हाँ बोलो, पहले इसको फिर से सुनते हैं।
क्या वे टूटी सी छानी होती, कहाँ कंचन के धाम सहावत। कहाँ सुदामा के पास एक टूटी सी झोंपड़ी थी और अब उसके पास सोने के महल हैं। कै पग में पन्ही न होती, कहाँ ले गजराज ढाढ़े महावत। कहाँ पाँव में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब दरवाजे पर हाथी जो हैं वो महावत सहित बंधे हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, क्या कोमल सेज पे नींद ना आवे। भूमि कहाँ, वो कठोर भूमि पर रातें सोया करता था, लेकिन अब नरम बिस्तर पर भी उसे नींद नहीं आती। के जुर्तो नहीं कोदो सामा, कहीं तो उसको खाने के लिए मोटा अनाज या खराब अनाज भी नहीं जुड़ता था। लेकिन अब प्रभु की दया से, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसे मीठे खजूर भी अच्छे नहीं लगते। ठीक, अब अच्छे क्यों नहीं लगते कि जब हम प्रभु को पा नहीं लेते तब तक हमें इच्छाओं का जो है वो भंडार हमारे अंदर होता है। हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे पैसा दे दो, हे भगवान मुझे गाड़ी दे दो। जब भगवान सारी चीजें आपको दे देता है तब वो क्या हो जाता है, आपसे दूर हो जाता है। सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास, लेकिन भगवान नहीं आता, फिर आप मांगते भी नहीं। पहले बहाने से प्रभु का सिमरन करते हैं हम कि चलो ये दे दो, हमारी इच्छा है, उसके चाहे मतलब से करते हैं, लेकिन हम उसको याद करते हैं। जब सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं तब हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, हम उसे भूले भटके भी याद नहीं करते। और जब परमात्मा दूर हो जाता है तो एक अच्छी आत्मा जो है उसके मन में तड़प शुरू हो जाती है कि सब कुछ है, लेकिन वो बेचैन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने परमात्मा से दूर हो गया। ठीक, तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी अब सुदामा को चैन नहीं है, क्योंकि उसे लगता था कि उसका जो मित्र है या उसका भगवान है, क्योंकि भगवान ही ऐसे चमत्कार कर सकते हैं ना, ऐसे काया पलटने के, और वो भगवान से बहुत दूर हो गया है, अब वो उससे मिल नहीं सकता। ठीक है, पहले जब वो गरीब था तो कृष्ण सब जानते थे उसके बारे में, जानी जान थे। अब चूंकि वह अमीर हो गया है तो कृष्ण सोचेगा कि उसकी जिंदगी अब सुख से चल रही है, अब मैं क्या सोचूं उसके बाद। ऐसा ही होता है, जब भगवान को लगता है कि इसको सब कुछ दे दिया तब भगवान भी हमें भूल जाता है। जब हम परेशानियों में होते हैं तभी भगवान हमारे साथ होता है। हमेशा पढ़ते हैं ना हम कि जब कहीं हम परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जब हम परेशानियों में होते हैं तब परमात्मा भी हम पर नजर रखता है कि ठीक है, मैं इसको देखूंगा, अगर ये आगे बढ़ेगा तो मैं इसको बढ़ाऊंगा। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई परेशानियां ही नहीं है तो परमात्मा भी छोड़ता है, चलो साइड करो, ये ठीक है, अब अगले को देखो। समझ गए? तो जो ऋषि मुनि है वो इसीलिए परमात्मा का तप करते रहते हैं कि कभी वो उससे विमुख ना हो। ये सारी ज्ञान की बातें हैं, हमें तो इस बात से मतलब है कि किस प्रकार कृष्ण और सुदामा दोनों ने अपनी अपनी दोस्ती का हक अदा किया। ठीक है, सुदामा ने ये सोचा कि मेरा कृष्ण जो है वो पूरी जिंदगी के लिए गरीब ना हो जाए, उसने उसकी सारी गरीबी, चाहे आधी आधी चने खाता आधे उसको देता, तो आधे कृष्ण के हिस्से में आती गरीबी। कृष्ण का ये इतिहास ना होता तो सुदामा ने सारा जो उसका बुरा काम होने वाला था वो सब अपने ऊपर ले लिया, अपनी जिंदगी उसने इस तरह बना ली। कहानी याद है ना सबको? तो दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर टाइम का कृष्ण इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर चीज समय अनुसार होती है जिंदगी में। भाग्य से क्या कहते हैं, अधिक, और समय से पहले किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो अब कृष्ण भी समय का इंतजार कर रहे थे। जिस प्रकार ही सुदामा वहां पर आए, उन्होंने बात की, उसी वक्त कृष्ण ने उसकी मदद करके सारे अपने हिसाब किताब चुका लिए। ठीक है, तो दोनों ने अपनी मित्रता का मान रखा। फेंके क्यों नहीं? तो सारा भूख, कोई ना कोई तो उसको खाता ना बेटे, और फिर भूख भी। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि जो भगवान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आज एक कहानी सुनाती हूँ बड़ी अच्छी। भस्मासुर की कहानी सुनी है किसी ने? नहीं सुनी? सुनाती हूँ, चलिए सुनो। भस्मासुर, चलो क्वेश्चन आंसर करो।
अच्छा, हम ये कहते हैं कि जो ईश्वर है वो तो ईश्वर है, इसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। कहानी ये है कि एक बार एक राक्षस था, उसका नाम था भस्मासुर। नाम उसका बाद में पड़ा, पहले वो एक राक्षस ही था। उसने खूब तपस्या की, वो शिव को बड़ा मानता था। अब हम सब जानते हैं कि सृष्टि को चलाने वाले 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जानते हैं, हम सब ने अपने मिथिक्स उसमें पढ़ा है, घर में किताबें हैं, नानी दादी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पढ़ाया है। तो उसने शिव की बहुत तपस्या की, और शिव है हमारे बिल्कुल भोले। किसी ने जरा सी तपस्या की, प्यार से बोल दिया, हो गए प्रकट, तो शिव जी आ गए। तो भस्मासुर जो है, आइए आओ जी आओ। नो 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 वो नहीं, आओ जी आओ। मेरे बिना आपका क्या होगा? दूसरी रिसेस में है। दूसरी रिसेस में, ठीक है, 10th डी। ओके ओके दी, जाओ, ये मैं कर निर्माण दो मेरी तरफ से साइन। कैंसिल है, चल कोई बात नहीं, 10th डी। हाँ जोड़ती हूँ, ये आ जाते हैं ड्यूटीज में। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, जो सच होता है एक्चुअल में क्या होता है कि वो सतयुग था, उसमें बहुत सालों में लोगों को तपस्या करनी पड़ती। ये कलयुग है, अब इसमें कोई भगवान का नाम भी ले ले तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं एक और बात बताती हूँ, जीवन में जब भी कभी आप अपनी जुबान से सिर्फ सच बोलते हैं, सिर्फ सच, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में हम इतनी इतनी बातों पे झूठ बोलते हैं, इतनी इतनी बातों पे। सब्जी वाला आया था ना, इसलिए नहीं ली, काम कर लिया मैम, किया है, कॉपी घर पे रह गई। मतलब हम सोचते नहीं है कि हाँ कोई, और इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है, लेकिन क्या है, झूठ हम बोलते हैं। एक दिन में हम इतनी बार झूठ बोलते हैं कि कुछ उसका अंदाजा तक नहीं है। अगर आपको भूख मतलब हो या ना हो, तब भी किसी ने पूछ लिया भूख लगी है, तो आप कहेंगे हाँ लगी है, चाहे ना भी लगी हो। तो आपने सिंपली कह दिया, लेकिन वो क्या काउंट होता है? झूठ काउंट होता है, क्योंकि आपका पेट नॉर्मली भरा हुआ है, आपकी इच्छा है लेकिन भूख नहीं है, पर आपने अपने हिसाब से कह दिया कि भूख लगी है ना, तो ये झूठ में आ जाता है। अब कलयुग में एक वरदान है कि जो व्यक्ति सिर्फ सच बोलता है, जो व्यक्ति सिर्फ सच बोलेगा, उसकी जुबान पर परमानेंट सरस्वती आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो जब भी मुंह खोलेगा वो सच ही होगा, जो बोलेगा वो सच हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। एक दिन में हम 2500 बार झूठ बोलते हैं। कोशिश करके देखो कि मैं जिंदगी में केवल सच बोलूंगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वही तो मैं कह रही हूं, अगर ईश्वर कहता है कि अगर कलयुग में कोई इंसान ऐसा करे कि वो केवल सच बोले, तो उसकी जुबान पर मैं सच ही ला दूंगा। कि वो जब कुछ, आपने देखा होगा कई बार हम सुनते हैं कि उसने जो भविष्यवाणी की वो सच हो गई। ये कोई तपस्या नहीं है, उनको पता है कि हमने इस पे कंट्रोल करना है, इसको हमने सत्यवाणी ही देनी है। जब चीजें उस हिसाब से होती हैं जैसे परमात्मा चाहता है, तो परमात्मा खुद लोगों को पावर देता है। ठीक, तो ये सतयुग की बात है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा, पर जिंदगी में कभी ऐसा हो नहीं सकता, छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें हमारी नजर में वो झूठ होती भी नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो झूठ होती है। ठीक है, तो अब आए भस्मासुर पे। ये क्वेश्चन आंसर भी आज ही खत्म करने हैं, कहीं पीरियड ही ना खत्म हो जाए, जल्दी से वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो भस्मासुर जो है उसने खूब तपस्या की और भगवान शिव की तपस्या की। तो शिव तो वैसे ही बहुत भोले हैं, उन्होंने उसको प्रकट हो गए। अब उन्होंने बोला, अभी मांगो, क्या मांगते हो, तुमने मेरी इतनी तपस्या की है, इतना मेरा नाम सिमरन किया है। तो उसने कहा, अब चूंकि वो राक्षस प्रवृत्ति है, अगर कोई अच्छा इंसान होता तो लोगों की भलाई के लिए मांगता, अब चूंकि वो राक्षस है तो उसने कहा मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब शिव बिना सोचे समझे, भोलेनाथ भोले भंडारी, तथास्तु कह दिया। अब जैसे ही तथास्तु कहा,
तो भस्मासुर कहता है कि ला पहले तेरे सर पे ही हाथ रखूंगा, मारूंगा तुझे और मैं ही देवता बनूंगा। अब भागे शिव वहां से, तो भस्मासुर पीछे पीछे, शिव आगे आगे, तीनों लोग इसी तरह भागते चले जा रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु को पता लगा, बाकी देवताओं को पता लगा, वो आ गए विष्णु के पास कि भैया कुछ करो। शिव तो, अगर शिव जो है वो मृत्यु के देवता हैं, अगर वो भस्म हो गए तो सृष्टि कैसे चलेगी। और शिव ने बिना सोचे समझे वरदान दिया, तो वो भागते चले जा रहे हैं। दान भी उसी को दिया जाता है जो योग्य पात्र हो, है ना। और ये नहीं कह सकते कि परमात्मा है तो कभी मुसीबत में नहीं। अब यहाँ पे मुसीबत में है ना शिव, कैसे भागे। तो इस तरह वो लगातार भागते चले जा रहे हैं। अब विष्णु को लगा कि ये तो कंट्रोल वाली स्थिति नहीं है, वरदान खुद दिया है तो अब क्या जाए। हाँ, और अब क्या किया विष्णु में, पहले जमाने में यही होता था, एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लिया, मोहिनी का, अप्सरा बन गए। और जैसे ही भस्मासुर, शिव कहीं छुपे, भस्मासुर के आगे प्रकट हो गए। अब भस्मासुर ने जिंदगी में इतनी तपस्या की थी, तो उसको लगा इतने साल हो गए हैं तो कभी किसी को देखा तक नहीं, ये सुंदर नारी है, तो चलो इसी से पूछते हैं कि मेरे से शादी करोगी, उसके बाद तो मैं सारी दुनिया जीत ही लूंगा, सारे देवताओं को भस्म करके मैं देवता बन जाऊंगा। तो उसने बोला कि मुझसे शादी करोगी। तो चूंकि वो इसी इंतजार में थे कि कुछ इस तरह रहे, वो तो मोहिनी बने। विष्णु ने कहा मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने बोला हाँ क्या शर्त है। उसने बोला अगर मुझे नृत्य में तू हरा देगा तो मैं तेरी जीवन संगिनी बन जाऊंगी। हाँ, तो उन्होंने शुरू कर दिया नृत्य करना। तो मोहिनी जी ताथा ला करके ऐसे करने, ऐसे मुद्रा बनाई, तो भस्मासुर ने भी ऐसे ही मुद्रा बनाई, और जो हाथ था उसका वरदान वाला वो अपने सर पे ही आ गया और वो भस्म हो गया। ठीक, तो इस तरह शिव की सांस में, हाँ इस तरह शिव की जान में जान आई, वो बचे। तो ये नहीं है कि वो परमात्मा है तो मुसीबत में कभी नहीं आएगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नहीं टूटती, मेरी बनी पड़ी है। पहला क्वेश्चन देखो, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, बताओ जी। बेटा ये जो पानी वाला है ना, ये हम अगले प्रश्न में करेंगे, देखो उसमें है। यहाँ पे हम सभी यही लिखेंगे, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत परेशान हो गए। वो ऐसी बुरी हालत में अपने मित्र को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। सिंपल, हाँ हाँ, उन्होंने देखा सुदामा के पैर पर कांटे लगे हैं, उनकी धोती फटी है। ठीक है, ये सब अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि कृष्ण की बहुत बुरी हालत हुई सुदामा को इस तरह देखकर, और उसकी इस दीन हालत को देखकर करुणा निधि या श्री कृष्ण बहुत जोर जोर से रोने लगे। ओके, ये इजी है, इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं। अगला क्वेश्चन, पानी पर आग को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णन भाव, क्या भाव है इस पंक्ति का? जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा कि उनके पैर में कांटे लगे, उनके पैर बहुत गंदे हैं, उन्होंने बिना पानी का हाथ को हाथ लगाया, अपने आंसुओं से ही उनके पैर धोए। पानी पर आग को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसका भाव ये है कि कृष्ण अपने मित्र को देखकर इतने भावुक हो गए कि उसके पांव धोने के लिए उन्होंने पानी को हाथ नहीं लगाया, अपने आंसुओं से ही उसके पांव धो दिए। अपने मित्र को देखकर इतने भावुक हो गए, या अपने मित्र की ऐसी बुरी हालत देखकर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने परात के पानी को हाथ नहीं लगाया, बल्कि आंसुओं से ही उसके पांव धो दिए। चोरी की बाण में हो जो परवीने, पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ये सिंपल, ये पंक्ति श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। आगे बाकी सब छोड़ दो। चौथा, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय
नहीं नहीं, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या सोचते जा रहे थे? द्वारका से खाली हाथ जाते हुए सुदामा ये सोचते जा रहे थे कि वह मेरा दोस्त मेरी दीन दशा देखकर भी मेरी मदद नहीं की, वह उसने तो मेरी जात का भी ख्याल नहीं रखा। शाबाश, एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल यही लिखना है कि मेरा दोस्त होते हुए भी उसने मेरी मदद नहीं की, यहाँ तक कि उसने मेरी जात का भी ध्यान नहीं रखा। उसके बाद इसको दूसरा क्वेश्चन बनाना है। ये कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवा प्रश्न बनाना है, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? इकट्ठा लिख सकते हैं, दोनों इकट्ठे कर दो, छोड़ो, अगला अलग कर देते हैं। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में लिखें। सुदामा के मन में दुविधा थी कि कृष्ण ने उसकी मदद क्यों नहीं की, बस सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम बनाएंगे, सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो सुदामा के मन में दुविधा थी कि कृष्ण ने उसकी, सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी कृष्ण ने उसकी मदद क्यों नहीं की। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? हाँ बेटा। ठीक है, तो उनके मन में ये विचार आया कि कहीं वह रास्ता भूल तो नहीं गए हैं, या घूम फिर कर कहीं द्वारका वापस तो नहीं आ गए हैं। 2 पॉइंट लिखेंगे, कहीं वह रास्ता तो नहीं भूल गए हैं, दूसरा कहीं वह घूमकर फिर द्वारिका तो नहीं आ गए। ठीक है बेटी, आगे लास्ट क्वेश्चन, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कीजिए। निर्धनता के बाद अब उसको संपन्नता कैसे मिली, मतलब क्या क्या मिला? हाँ, कैसे लिखेंगे? निर्धनता के बाद सुदामा को रहने के लिए बहुत बड़ा सोने का महल मिला, ढेरों हाथी घोड़े उसकी दरवाजे पर बंधे रहते थे, दास दासियां, नरम बिस्तर और खाने में फल। ठीक है, खाने में बहुत अच्छे अच्छे फल मिले। बेटा पुराने जमाने में लोग अनाज थोड़ी खाते थे, फल ही खाते थे, सब्जियां तो तब बनी, अब भी तो बन जाते हैं। हाँ हाँ बोलो, उस जमाने में मोहिनी नाम था। अच्छा, जितनी अप्सराएं सबके नाम हमें पता नहीं, रंभा, उर्वशी, मोहिनी, ये सब। हाँ, तो ये सब किसकी आई? इंद्र के दरबार में ये सारी अप्सराएं हैं। अब स्वर्ग में ऐसा ही क्या पता डांस होता हो, वो हमारे ही गाने लेके डांस करते हैं। You never know. कौन है जो मुझे स्वर्ग भेजने में इतना उतारू है, जो कह रहा है जाके देख लो? अभी बच्चे, मेरे बच्चे छोटे हैं यार, अभी नहीं जाना। जाऊंगी जब मेरा वक्त आएगा, जरूर जाऊंगी, बताकर जाऊंगी। क्या पता जिंदगी में इतना, क्या कहते हैं, अच्छा काम किया ही ना हो कि स्वर्ग मिले, नरक में भेजे, फिर कहाँ जाऊंगी? बेटा ईशान, बात तो सुनने दो उसकी।
चलिए, ऑल आर मिथ्स, क्या होगा हमारा क्या नहीं होगा ये तो परमात्मा ही जानता है, पर जो किताबों में लिखा है हमारी है भी है कि नहीं, ये सही बात है। हम इस बारे में भी श्योर नहीं है, लेकिन चूंकि जो किताबें हमारी चली आ रही हैं, जो इतिहास है, रंभा और मुझे याद नहीं है। चलो एक बार किसी को कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी है तो पूछ लो, कर लोगे। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कीजिए। निर्धनता के बाद सुदामा के पास अब सोने के महल थे, दरवाजे पर हाथी घोड़े बंधे थे, सोने के लिए नरम बिस्तर था और खाने के लिए खूब अच्छा अनाज बेटा बैठिए।